करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से शुरू करते हैं। अब सवाल है कि ये आरोप आप पर लगेगा, आप भगवान राम के मुद्दे पर उठाएंगे या बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं? तो सवाल तो यही उठेगा कि आप एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम राम भगवान राम उन्हीं के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं। क्या जवाब? अंजना जी, बड़ी आश्चर्य की बात है, बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, वो भी बंगाल में जहां तक बाबर पहुंचा ही नहीं था। और शायद बहुतों को यह भी नहीं पता होगा कि बाबर 1527 में आया, 1530 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता पार्टी के परिवार ने राज किया है भारत के ऊपर। मगर 16वीं शताब्दी के उस 2.5 साल के ऊपर बंगाल में मस्जिद बन रही, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अब सुनिए दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ने कहा था, याद करिए जब रामनवमी रमजान के महीने में पड़ी थी, कि मुस्लिम रमजान के महीने में कोई गलत काम नहीं करता, हिंदू रामनवमी में ध्यान रखें। जबकि वो भूल गई कि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था, डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था। अब आइए, इतना ही नहीं, एक फरहाद हाकिम है नेता उनके, ये स्ट्रक्चर्ड है, जिन्होंने वो बड़े फेमस, जिनके लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा था, उन्होंने कहा देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, जो ओपनली बोल चुके हैं कि हिंदू में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है और वो चाहते हैं कि मुसलमान होना चाहिए। और उन्होंने बोला उर्दू जो है भाषा होनी चाहिए बंगाल में, और हैसियत नहीं किसी कि टीएमसी वाला कोई बोल दे। और सिर्फ इतना नहीं है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, ये सब बोला गया है। देखिए मदन मित्रा ने जो बोला है उसकी आप गहराई समझिए। ये कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान ना, ये तो तय मान लीजिए पक्का कि अगर 1-2 चुनाव और रह गई इनकी सरकार, तो उसके बाद अगली पीढ़ी में मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, उन इलाकों में सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो दिखेगा, जो कश्मीर में हुआ था रलिफ कलिफ जलिफ, यानी या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ या भाग जाओ, यही होने वाला है। और मैं फिर इसमें एक और बात, मदन मित्रा कह रहे हैं कि हमने तो चैलेंज किया बीजेपी को, चैलेंज अभी उनको बता रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, भगवान राम के भजन को तो आधा मुसलमान कर ही दिया था आजादी के समय। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या, रघुपति राघव राजा राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जनी प्रिय राजा राम, उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो गए थे। आधा मुसलमान भजन को कर दिया, उसके बाद भी क्या शांति आई? नहीं। उसके बाद 67 के सूरत से लेके 87 के मेरठ तक, मुरादाबाद तक, भिवंडी तक कितने दंगे हुए, शांति आ गई। उसके बाद कश्मीर हुआ, शांति आ गई? नहीं आई। उसके बाद कश्मीर घाटी खाली हो गई, फिर शांति नहीं आई। धुबरी बरपेटा करीमगंज असम में शांति आ गई भागने के बाद। मालदा और मल्लापुरम से भागे, शांति आ गई उसके बाद? ना। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक, और आप देखिए ताकत ये होती है कि लालू प्रसाद यादव से मुहर्रम के ताजिए पे पूजा करवा दी, मदन मित्रा से मुसलमान कहला दिया, ममता बनर्जी से यह कहलवा दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। यह होती है ताकत यूनिटी की, संख्या से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब यह देश विभाजित हुआ, उस समय इस देश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, और हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई, वर्ग, भाषा, जाति, प्रांत, सब पे घृणा फैलाई गई। और उससे चलते 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 हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने किया बहुत गंभीर है। एक पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं इसके बाद, कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो नाम का अपमान हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। संजय जी।